दिल्ली अग्निकांड में मारे गए 9 विदेशी नागरिकों की पहचान को लेकर यह खबर है और शवों को भेजने के लिए विदेश मंत्रालय को लिस्ट भेजी गई है। मौके से मिले पासपोर्ट के आधार पर ही पहचान और विदेशी नागरिकों की डीएनए प्रोफाइलिंग भी कराई गई है। संबंधित एम्बेसी की परमिशन के बाद सभी शवों का पोस्टमार्टम। तो दिल्ली अग्निकांड में 12 में से 9 विदेशी नागरिकों की पहचान हो चुकी है और पासपोर्ट के आधार पर ही यह पहचान हुई है। अब संबंधित एम्बेसी की परमिशन के बाद सभी शवों का पोस्टमार्टम भी किया गया है। शवों को भेजने के लिए ही एमईए को बकायदा एक लिस्ट दी गई है। और मालवीय नगर अग्निकांड पर ही एक और बड़ी खबर यह है कि होटल में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। होटल में सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ था। शॉर्ट सर्किट की वजह से तेजी से आग फैलती गई। बेसमेंट और टॉप फ्लोर पर 2 किचन बने हुए थे। खबर है दिल्ली पुलिस ने डीएम समेत 3 विभागों को चिट्ठी भी लिखी है। एमसीडी से स्ट्रक्चर सर्वे से जुड़े कागजात मांगे गए हैं, जबकि बीएसईएस से कनेक्शन के कागजात मांगे गए हैं और साथ ही डीएम से बिल्डिंग इंस्पेक्शन को लेकर भी जानकारी मांगी गई है। विपिन चौबे हमारे साथ है। विपिन, यही मैं सवाल कर रही थी, इसकी पूरी बनावट को लेकर, इसके तमाम स्ट्रक्चर्स को लेकर कल से हम ये चर्चा कर रहे हैं कि हर एंगल से पूरे मामले की जांच हो रही है, लेकिन अब सवालों के घेरे में वो तमाम अधिकारी भी आएंगे जिनकी देखरेख में ऐसा संभव हो सका। सुरभि, अगर निष्पक्ष तरीके से बिल्कुल सही जांच हो गई तो आप ये समझिए कि हर डिपार्टमेंट में नपना तय है, क्योंकि किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। और बार बार मैं हर लाइव सेगमेंट में इस बात को कहता हूं कि दिल्ली में आप रहते हैं, हम और आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। किसी चौराहे के कोने पर अगर आप एक खोखा पान का डालेंगे ना, तो भी एमसीडी और पुलिस के लोग आके कहते हैं यहां कैसे डाला, अगर रहना है तो हमें इतना फिक्स अमाउंट पर मंथ देना पड़ेगा। इस तरह के एलिगेशंस लगते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी गली में इतनी बड़ी बिल्डिंग बन जाए, उसमें बेसमेंट को ब्लॉक कर दिया जाए, सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट, 5 फ्लोर की बिल्डिंग खड़ी हो गई, 2500 कमरे बन गए और दिन दहाड़े इस तरह के होटल्स की ऑनलाइन बुकिंग की जा रही है और देश और विदेश के जो लोग हैं उनको यहां रुकवाया जा रहा है। कैसे सब लोग आंखें बंद किए हुए थे। आंखें बंद करने के पीछे मोटिव यही है कि उनके मुंह में पैसा डाल दिया जाता था और चंद सिक्कों की खनक के आगे वो अपना जमीर बेच देते थे। और निष्पक्ष तौर पर अगर जांच हो गई तो इन सब की जिम्मेदारी तय होगी और नीचे से ऊपर तक अगर इनको बढ़िया से इनका इलाज किया गया तभी एक मानक सेट होगा, नहीं तो ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। इन्वेस्टिगेशन का नाटक किया जाएगा, लीपापोती कर दी जाएगी, 2-4-6 महीने में सब लोग भूल जाएंगे और वापस दिल्ली पटरी पर लौट जाएगी। एक बहुत बिटर ट्रुथ है ये जो बात आपने कही है विपिन, लेकिन वही है कि सिर्फ होटल मालिक की गिरफ्तारी और जय मिश्रा पर शिकंजा कसने से क्या बात वही खत्म हो जाएगी? जिम्मेदारी तय होगी तो कैसे, ये एक और सबसे बड़ा सवाल है। शुक्रिया विपिन।